हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसर्न चैनल। पिछले क्लास में हमने देखा था रेजोल्यूशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उसके पिछले क्लास में हमने एडिशन देख लिया था। अब इस क्लास का पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। कोई भी वेक्टर है उसको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आता है ना। जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए, उसका है मैग्नीट्यूड है आई। अगर मैं इसको कोई भी स्केलर क्वांटिटी के, इसकी वैल्यू है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा के ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा 2 आई कैप। तो इसमें चेंजेस क्या आएगा ये देखते हैं। पहला था मैं जो न्यू वेक्टर है उसका नाम दे देंगे बी वेक्टर। तो बी और वेक्टर और ए वेक्टर में चेंजेस क्या आया। ए वेक्टर था मेरा आई कैप और बी वेक्टर है मेरा 2 आई कैप, है ना बच्चों। चलिए अब आई कैप अलॉन्ग डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड है 1। बी वेक्टर का डायरेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा 2। तो इससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड, बट नॉट डायरेक्शन, है ना बच्चों। इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो ये तो हुआ। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करता हूं, ए वेक्टर है मेरा आई कैप और बी वेक्टर है मान लो ए वेक्टर बाय के वेक्टर। अब के की वैल्यू मैंने मान लिया 2 और के इज इक्वल टू 2, तो आई बाई 2, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, तो 1/4 मतलब 1/2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो सिमिलरली यार कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड करो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, उसका मैग्नीट्यूड बस चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं हमारा, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग और एक नाम देते हैं बच्चों, जो कि हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। हम देखने वाले स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब। जैसे कोई वेक्टर है हमारा ए और वेक्टर है बी, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। अगर कुछ इस टाइप का आपको लिखा है तो इसका यह मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद बी वेक्टर एज अ डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos theta, where theta is angle between A and B। ठीक है बच्चों। अब डॉट प्रोडक्ट तो हम समझ लिए क्या होता है। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर। इसका मतलब क्या है, अगर A डॉट B इसका रिजल्ट आया मेरा C, तो ये C जो होगा वो स्केलर होगा। A क्या है मेरा वेक्टर, B क्या है मेरा वेक्टर, पर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर होता है ना बच्चों। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को और एक नाम देते थे, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, इट इज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनैलिटी।
स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनैलिटी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी वेक्टर ए, मान लो कोई भी वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो हम लोग ये कहते हैं कि ये दोनों ए और बी जो है वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब कोई भी यूनिट वेक्टर हम लोग को पता है ए, जे और के होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। सबकी मैग्नीट्यूड क्या होता है? सबकी मैग्नीट्यूड होती है 1, तो ये मैग्नीट्यूड होती है हमारी 1, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। आई डॉट जे मतलब है जैसे कि हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस थीटा। अब आई और जे के बीच में थीटा क्या होगा? ये मान लो आई है, ये मान लो जे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसे ऑर्थोगोनल है, तो थीटा क्या है हमारा? 90 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड है 1, जे का मैग्नीट्यूड है 1, तो कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री क्या होता है मेरा? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 इंटू 0, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0। सिमिलरली के डॉट आई, क्योंकि के और आई के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होता है और जे के बीच में भी और जे और के बीच में। तो ऑर्थोगोनैलिटी डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, नोट करो पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये हुआ पहला ऑर्थोगोनैलिटी। अब हम देखते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ से मुझे समझ में यही आ रहा है कि अगर मैं ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही करूं तो क्या होगा मेरा। देखते हैं ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब ए के साथ एंगल तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ही होगा। ए के साथ ही इस पेन के साथ ही एंगल 0 डिग्री होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लो ए है इंटू ए कॉस 0 डिग्री इंटू 1 ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आई डॉट आई करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 क्या होता है मेरा? 1, तो ये आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के, है ना, क्योंकि जे के साथ एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है, के साथ एंगल 0 डिग्री होता है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, सॉरी 1। अब क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और सिमिलरली बी वेक्टर दिया हुआ है मेरा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे करेंगे? अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब पहला इसको डॉट प्रोडक्ट करने के इसको हम लोग इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है ए एक्स आई कैप इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। अब ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई कैप, ये कितना आ जाएगा मेरा? ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप मेरा क्या होता है? 1, तो ए एक्स बी एक्स प्लस
ax bx आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है मेरा 0 प्लस ax bz आई कैप के कैप, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि आई डॉट के 0 होता है। सिमिलरली ay जे कैप डॉट bx आई कैप जे डॉट आई 0 होता है, ये भी 0 होगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ay by जे डॉट जे 1, तो ये 1 आ जाएगा प्लस ay जे कैप जे डॉट के 0 होता है, और इस केस में मेरा आ जाएगा az के कैप डॉट के कैप के साथ तो bz, तो मेरा आंसर आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब कोई भी वेक्टर है ऐसा, कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है मान लो ए, और इसका प्रोजेक्शन, इसका जो प्रोजेक्शन है वो है एक्स एक्सिस में मान लो ओ बी, और इसको ओ बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ओ बी क्या है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं स्केलर। स्केलर के केस में डायरेक्शन को फर्क नहीं करा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा। अब बच्चों ये बताओ, ये अगर एंगल थीटा गिवन है मेरा, तो ए का बी के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो लिख दो ए कॉस थीटा। अब इस केस में मैंने कहा था, ये देखो, चलिए यहाँ पे मैंने, अब बताओ, हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के केस में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है मेरा ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ए डॉट बी बाय ए बी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी, ए से एक कैंसिल हो गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी, ये बी वेक्टर बाय बी क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यूनिट वेक्टर। तो अगर पूछा आपसे स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पर ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। सिमिलरली वेक्टर कंपोनेंट, अब वेक्टर कंपोनेंट के केस में क्या डिफरेंस आएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अगर आपसे पूछे तो सिमिलरली सेम वैल्यू आएगा, ये होगा मेरा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। पर स्केलर कंपोनेंट में मुझे कौन से डायरेक्शन में है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्केलर क्या होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, पर वेक्टर में मेरा डायरेक्शन से मतलब होता है। तो मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में, बी कैप का डायरेक्शन में। ये बी कैप डायरेक्शन ये बता रहा है कि ये बी के डायरेक्शन में है अलोंग बी, तो वेक्टर कंपोनेंट में बी कैप में ऐड करना पड़ेगा। ए कॉस थीटा की वैल्यू मेरा यहां से निकाल लिया था मैंने, ए वेक्टर डॉट बी कैप बी कैप। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट हुआ तो एडिशन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बी कैप से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में लिखो, फाइंड द वेक्टर component of A is equal to 2i cap plus 3j cap along कौन सी डायरेक्शन, along the direction of i plus j। हमें ये निकालना क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब डायरेक्शन का काम आएगा। किसका निकालना है, a, कौन सी डायरेक्शन, तो a वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा 2i cap plus 3j cap। कौन से डायरेक्शन में निकालना है, i प्लस जे, तो b वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा i कैप प्लस j कैप। मेरा आंसर क्या हो जाता है, फॉर्मूला मैंने देखा था a डॉट b कैप इंटू b कैप। a वेक्टर क्या है मेरा 2i प्लस 3j। अब b कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा i प्लस j बाई √2, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ b वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा √2, है ना, ये b वेक्टर है, सॉरी b कैप नहीं वेक्टर है। तो b यूनिट वेक्टर क्या होगा, i प्लस j मॉड ऑफ 2। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं i प्लस j मॉड ऑफ 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं
बी कैप से जो कि आई प्लस जे मॉड ऑफ 2 है। तो इसको देखते हैं, मॉड ऑफ 2 बाहर निकालो, 1/√2 बाहर निकालो, 2i कैप इंटू आई कैप मेरा आ जाएगा 2 प्लस 2i कैप इंटू जे कैप मेरा आ जाएगा 0, 3j कैप इंटू आई कैप मेरा 0 आ जाएगा, 3j कैप इंटू जे कैप मेरा 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई होगा आई प्लस जे बाई √2। तो मेरा √2 इंटू √2 आ गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/2 आई प्लस जे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर गिवन है मेरा 4i कैप प्लस mj कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर गिवन है मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब मुझे इसका निकालना है a डॉट b। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ n so that a vector is perpendicular to b vector। a vector perpendicular to b vector मतलब थीटा 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल। अब दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा 0, तो मैं क्या करूंगा 4i कैप a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो 4i कैप प्लस mj कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। 4i कैप इंटू 2i कैप में आ जाएगा 8, 4i कैप इंटू 3j कैप में 0 हो जाएगा, 4i कैप के हिसाब से 0 हो जाएगा। ठीक है, mj कैप 2i कैप 0 हो जाएगा, mj कैप और 3j कैप ये मेरा हो जाएगा 3n, और माइनस 2 कैप k कैप के साथ आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा माइनस 6, तो n आ जाएगा मेरा माइनस 2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a कैप प्लस 2b कैप is perpendicular to vector 5a cap minus 4b cap, find angle between a cap and b cap। a cap और b cap के बीच में एंगल मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक b cap डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप है ना। चलिए, अब a कैप और 5a कैप ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 मॉड ऑफ a स्क्वायर, a कैप स्क्वायर प्लस इसके साथ आ जाएगा माइनस 4a कैप b कैप cos थीटा। सर इस केस में cos थीटा क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई गिवन नहीं है कि ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, मेरा गिवन तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ a एंड b के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, तो a डॉट b क्या हो जाएगा मेरा ab cos थीटा, तो मैंने a डॉट माइनस 4b क्या जाएगा माइनस 4ab cos थीटा। सिमिलरली इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आ जाएगा 10ab cos थीटा, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 8b कैप स्क्वायर। अब a यूनिट वेक्टर है तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, a यूनिट वेक्टर है तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8, तो 5 माइनस 8 आ जाएगा मेरा माइनस 3, ये आ जाएगा 6 cos थीटा माइनस 3, तो cos थीटा आ जाएगा मेरा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ना, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है मेरा परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। याद रखना क्या बोला है, वेक्टर a इज इक्वल टू a कैप प्लस 2b कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 5a कैप माइनस 4b कैप। ये जो कैपिटल A है कैपिटल B वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b तो मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, पर स्मॉल वेक्टर और छोटा स्मॉल वेक्टर और छोटा a वेक्टर और छोटा b वेक्टर के बीच में एंगल नहीं माना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान ले, इसीलिए a और b का डॉट प्रोडक्ट छोटा a और छोटा b का डॉट प्रोडक्ट जो होगा cos थीटा हो जाएगा।
तो cos थीटा हो जाएगा मेरा 3/6, तो cos थीटा हो जाएगा मेरा 1/2, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 जो कि होता है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। if vector a and b are two non-collinear unit vectors and magnitude of a plus magnitude of b is equal to दिया हमारा √3 unit vectors, then ये थोड़ा सा confusing है, and find the value of a vector minus b vector dot 2a vector plus b vector। अब कंफ्यूजिंग क्या है, यहां पे आपको बोल दिया है a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, टू नॉन कोलिनियर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर है। तो ये वाला जो मेरा दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली में ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यही था। अब अगर इसको वेक्टर मान के करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। इसके मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बस यही था। तो मुझे वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका डॉट 2। चलो इसको करो, ए डॉट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरा 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर, इसके साथ करूंगा तो मेरा ए बी कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि ए का यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 1, तो 2 प्लस ए बी कॉस थीटा, ये 2 माइनस ए और बी का ये ए बी कॉस थीटा माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 मुझे निकालना है वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा मुझे पता नहीं है, थीटा ए और बी के बीच में थीटा मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे एक हिंट गिवन है, क्या, रिजल्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस 1√3, ये निकालना मुझे आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना। तो इसको मैं स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ √3 ना, तो ये हो जाएगा 3। अब ये 2, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस 1/2, ये आंसर आ जाएगा मेरा 1/2। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर डाउट में पूछते हैं, गिवन है 3 वेक्टर्स, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। ए बी एंड सी आर सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड देयर magnitude are in the ratio 5:4:3 respectively. Find angle between, मुझे एंगल किसका, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। गिवन क्या है, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर ए गिवन है मेरा, वेक्टर बी गिवन है मेरा, वेक्टर सी गिवन है मेरा, जिसका मैग्नीट्यूड का रेशियो है मेरा 5:4:3। तो मैं ए वेक्टर को मान लेता हूँ 5x, बी वेक्टर को मान लेता हूँ 4x और सी वेक्टर को मान लेता हूँ 3x, है ना, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो 5:4:3 है। अब मुझे एंगल निकालना है ए और सी के बीच में, और मेरा गिवन है ए जो बी प्लस सी, है ना बच्चों। चलिए अब मैं ये करता हूँ, बी वेक्टर का वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बी वेक्टर को एक साइड क्यों निकाल लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ए और सी एक साइड में निकल जाए, ताकि ए और सी के बीच में एंगल मुझे पता चल जाए, है ना। अब मुझे क्या पता है, बी वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करूंगा तो क्या आंसर आता है मेरा बी स्क्वायर, है ना। बस इसी का ही मुझे यूज करना है। बी वेक्टर क्या था ए माइनस सी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बी वेक्टर को क्यों लिखा डॉट प्रोडक्ट। अब ए वेक्टर डॉट सी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए और ए स्क्वायर, ए और सी माइनस ए सी कॉस थीटा, क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल ही मुझे निकालना था, इसीलिए ये कॉस थीटा मेरा क्या एंगल देगा, ए और सी के बीच में एंगल, जो कि मुझे यही निकालना है। इसीलिए मैंने ए और सी को एक साइड कर लिया था और बी को अलग कर लिया था। सिमिलरली ये देगा मेरा, ये देगा माइनस, ये हो जाएगा क्या हो गया माइनस ए सी है, ये ए माइनस है ना, हाँ माइनस, तो ये दे देगा माइनस ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2ac cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ac। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये हो गया मेरा, अब सॉरी ये माइनस 2ac था ना, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ac। तो माइनस को अगर मैं चेंज कर लो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac कर सकते हो। अब मुझे बस वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू क्या था मेरा 5x, तो इसको मैं 5x स्क्वायर मेरा 25x स्क्वायर प्लस सी क्या था मेरा 3x 9x स्क्वायर माइनस बी क्या था मेरा 4x मेरा 16x स्क्वायर बाय 2 इंटू 5x इंटू सी क्या था मेरा 3x। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा cos थीटा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 25 प्लस 9 ये आ जाएगा मेरा 34, 34 माइनस 16 क्या आ जाएगा मेरा 8, 18 ये आ जाएगा 18x स्क्वायर और ये 5 इंटू 3 15 और ये 30 x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 3/5 ना, 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गया मेरा 3/5। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगा मेरा cos इनवर्स 3/5। ऐसे करके ये तो था जनरल तरीका, ये था जनरल तरीका। अब इसी में ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये थोड़ा जनरली आप क्या करें, पर ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये गिवन था, और a इज टू b इज टू c इसका मैग्नीट्यूड गिवन था मेरा 5:4:3। देखो 2 सेकंड में कैसे इसका आंसर आएगा, थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है। अब बच्चे 5:4:3 ना स्पेशल नंबर होता है, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होता है ना, बिल्कुल। और ए बी सी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब जो ट्राइंगल हमारा बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। अब कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी होगा, ये देखना है मुझे। ए क्या है मेरा 5, तो सबसे बड़ा जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो क्या होता है 5, तो ए वेक्टर तो ये हो गया। अब बी और सी वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैं सी वेक्टर, मतलब कोई भी मान ले सकता हूं, है ना, कोई भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे निकालना क्या, थीटा, एंगल क्या फ्रेंड, एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो ये एंगल मुझे निकालना है। अब सिंपल निकालो तो cos थीटा, सिंपल निकालो तो cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा c मैग्नीट्यूड ऑफ c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना था मेरा 3, इसको मान लिया था मेरा 3x और a मान लिया था मेरा 5x, एक्सेस कैंसिल हो गया 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। ये था ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पता है कि 5 4 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है और a इज इक्वल टू 5b प्लस c मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इतना सब कुछ जो मैंने किया, इतना सब कुछ ये करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं करूंगा कैंसिल और मैं सीधा बस 2 स्टेप में आंसर निकाल के निकल जाऊंगा। था ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए, तो इसी के साथ आपका आज की क्लास में डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट होता है।
अगली क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं हम, तब तक जो क्वेश्चन कराया गया वो रिवाइज करते रहिएगा। बाय बाय।